हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि है कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे कॉलेज में पैसे बनाएं। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, कोरा पे और भी सोशल नेटवर्क्स पे। एंड सबका एक कॉमन सवाल रहता है कि आपने कॉलेज में बिजनेस कैसे चालू किया। एंड मेरा जवाब सिंपल सा रहता है कि यार मैंने कॉलेज में ऑलरेडी पैसे बना लिए थे काफी सारे, इसकी वजह से मुझे जॉब को लेके एज सच कोई डेस्परेशन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर मेरे को जॉब नहीं मिलती है कैंपस में या मैं नहीं जाता हूँ उस जॉब के लिए तो फिर मुझे पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ेंगे। एंड दैट वाज बिकॉज मैंने कॉलेज में बहुत सारे पैसे ऑलरेडी बना लिए थे। सो मैं कुछ अपने आइडियाज यहाँ, थॉट्स यहाँ पे शेयर करूंगा किस तरीके से मैंने पैसे बनाए थे एंड कुछ ऐसे तरीके जिससे मैंने पैसे नहीं बनाए थे लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप्स। कॉलेज में सबसे आसान तरीका है पैसे बनाने का जो कि होता है इंटर्नशिप्स। सेकेंड ईयर के बाद आपकी समर वेकेशन होती है, आपके पास टाइम होता है। थर्ड ईयर के बाद आपकी समर वेकेशन होती है, आपके पास टाइम होता है। और आपके सेकेंड ईयर के विंटर वेकेशंस भी अलग से होते हैं, थर्ड ईयर के विंटर वेकेशंस होते हैं। तो काफी सारा टाइम मिलता है वेकेशंस के वक्त जिसमें आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, अलग अलग तरह की, एंड पैसा बना सकते हो। मेरे केस में मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन सी इंटर्नशिप्स करी थी। पहला था सेकेंड ईयर की समर्स में, मैंने जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में इंटर्न करी थी। हालांकि बहुत ज्यादा पैसे नहीं बने थे बट आई थिंक रफली मैंने 50,000 रुपए बचा लिए थे। दे वर पेइंग मी सम स्टाइपेंड विच आई डोंट रिमेंबर। ये 2016 मई जून जुलाई की बात है, तो बहुत पुराना टाइम हो गया, 2016 को कई साल हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम मुझे ठीक ठाक पैसा मिल रहा था। मुझे याद है मैंने 50,000 रुपए लगभग बचाए थे एंड मैंने उससे एक आईपैड खरीदा था जो कि आज भी मेरे पास है। उसके अलावा मैंने जो मेन पैसा बनाया था इंटर्नशिप से वो थी मेरी थर्ड ईयर की समर्स की इंटर्नशिप, जिसमें मैंने यूएस के एक स्टार्टअप में इंटर्न करी थी जिसका नाम था रूब्रिक। एंड मुझे उस टाइम स्टाइपेंड मिल रही थी $8,000 पर मंथ की, जो कि लगभग लगभग 5 साढ़े 5 लाख रुपए महीने की स्टाइपेंड थी। एंड इंटर्नशिप में मेरा, मुझे जितना याद है, $1,400 पर मंथ का खर्चा था रेंट का। एंड उसके अलावा आई थिंक 300 400 500 डॉलर के इधर उधर के खर्चे थे। टैक्स काटने के बाद मैंने आराम से 8 9 लाख रुपए बचा लिए थे। आई एम श्योर कुछ लोग आप में से बोलेंगे कि अमन आपकी यूएस इंटर्न लग गई, इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं हमारे पास। करेक्ट है, बट जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डेफिनेटली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। आजकल तमाम टेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। आप मुंबई में जा सकते हैं, बैंगलोर, गुड़गांव, इन सब जगहों पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, एंजल लिस्ट, लिंक्डइन, जहां पे ये सारे स्टार्टअप्स हायरिंग कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली इन स्टार्टअप्स को एक्सप्लोर करें। अभी थोड़ा रिसेशन का ईयर है, सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टाइम, बट आई थिंक इंटर्न्स की डिमांड बढ़ेगी बिकॉज डिफिकल्ट टाइम इज फॉर कंपनीज, सो दे वुड वांट टू कट कॉस्ट्स, विच मींस दे वुड वांट टू हायर इंटर्न्स इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉय, राइट। मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूं, मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बता सकता हूं। फॉर्चुनेटली हमने अभी तक हमारे यहाँ कोई ले ऑफ नहीं करे हैं, होपफुली ले ऑफ नहीं भी करेंगे। अच्छा चल रहा है बिजनेस। बट अगर मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है तो मेरे लिए इजी तरीका है कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉयज नए हायर करने के बदले इंटर्न्स हायर करूं। रिलेटिवली कॉस्ट कम रहता है एंड इंटर्न्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए काफी एक्साइटमेंट रहता है, इसीलिए वो ज्यादा मेहनत करते हैं। हैविंग सेड दैट, फुल टाइम एम्प्लॉयज के अपने बेनिफिट्स हैं, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के फॉर्म में। कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का, बट मैं जस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि इंटर्नशिप एक अच्छा तरीका है पैसा बनाने का। सेकेंड, फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट। अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने करी है, आईटी वगैरह का आपका डिपार्टमेंट रहा है, तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकते हैं। इसमें जनरली क्या रहता है कि आप अगर मिड या लेट स्टेज कंपनीज में जाएंगे तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती इन सब चीजों की, बट आपको अर्ली स्टेज फाउंडर्स मिल जाएंगे जो कि जैसे कोई बिजनेस बैकग्राउंड का फाउंडर है या फाउंडर कोई फीमेल फाउंडर है एंड जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो उनको कोई इंटर्न फ्रीलांसर टाइप का पर्सन चाहिए रहता है जो कि पार्ट टाइम उनके साथ काम करे एंड उनकी ऐप या उनका प्रोडक्ट एक बार मार्केट में लॉन्च करने में उनकी मदद कर दे। इस टाइप के आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, upwork.com, freelancer.com, truelancer.com, फाइवर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं कुछ इनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप इनको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। बट इन प्लेटफॉर्म्स में आपको अलग अलग तरीके की गिग वर्क इनको बोलते हैं, ये मिल जाएंगे जिसमें आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो। बट चैलेंज ये रहता है कि थोड़ा ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, क्राउडेड स्पेस है एंड इसमें आपको फिगर आउट करना रहेगा आप यूनिक क्यों हैं, क्लाइंट आपके साथ काम क्यों करे, दूसरे के साथ काम क्यों ना करे। कई बार वो कॉस्ट का मैटर हो जाता है, कई बार रेपुटेशन का मैटर हो जाता है। वो थोड़ा बहुत देखिए आपको ट्रायल एंड एरर से फिगर आउट करना होगा। और इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप सोशल मीडिया पे शेयर करिए कि मैं सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूं, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मैं इंटरेस्टेड हूं इस टाइप के काम में, तो शायद आपको उस तरह से भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। थर्ड,
टीचिंग असिस्टेंट। सो मैंने आईआईटी बॉम्बे में टीचिंग असिस्टेंट का काम भी किया है। सो टीचिंग असिस्टेंट बेसिकली आप कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आई थिंक होता है, आई डोंट नो बाकी कॉलेजेस का क्या सीन रहता है, हमारे यहाँ आईआईटी बॉम्बे में तो था। सो ऐसा रहता है, प्रोफेसर्स क्लास में आके लेक्चर्स पढ़ा देते हैं, उसके अलावा जो है हमारे यहाँ टीचिंग असिस्टेंट का फंडा रहता है, जिसमें ट्यूटोरियल सेशंस लेते हैं टीए, टीचिंग असिस्टेंट। सो ट्यूटोरियल सेशंस में हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में मदद करते हैं, थोड़ा उनको प्रिपेयर करते हैं एज अ फर्दर स्टेप, क्योंकि आप समझ सकते हो लेक्चर 300 400 200 लोगों का हो रहा है, हर एक स्टूडेंट के डाउट क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। सो ये ट्यूटोरियल सेशंस जो होते हैं, जो कि टीचिंग असिस्टेंट्स लेते हैं, दिस बिकम्स एन एड ऑन सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स। सो मैंने थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग असिस्टेंट में बना था कैलकुलस के कोर्स के लिए। मेरा उस कोर्स में बहुत अच्छा ग्रेड लगा था, मैंने कोर्स में टॉप 5 रैंक थी इन आईआईटी बॉम्बे। सो मुझे थर्ड सेमेस्टर में उसकी अपॉर्चुनिटी मिली थी। आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में मैं लीनियर अलजेब्रा कोर्स का टीचिंग असिस्टेंट बना था। अगेन इसमें क्या था, मेरे अंडर में 42 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसमें रफली 21 कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के थे एंड 21 केमिकल इंजीनियरिंग के थे। एंड मैं उनको गाइड कर रहा था प्रॉब्लम सॉल्व कराने में। उसके अलावा फिर मैंने कुछ कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में भी मैं टीचिंग असिस्टेंट रहा हूँ। आई रिमेंबर मैं एब्स्ट्रैक्शंस एंड पैराडाइम्स इन प्रोग्रामिंग का एक कोर्स था, उसमें मैं टीचिंग असिस्टेंट था। एंड इसमें क्या होता है, 6000 पर मंथ की स्टाइपेंड मिलती है हमें, एंड कमिटमेंट रहता है वीक में एक ट्यूटोरियल सेशन लेना होता है। आई रिमेंबर वेडनेसडे को होता था 1 घंटे का। तो आप ऐसा मान लो कि 1 घंटे का सेशन है और महीने के 4 घंटे हुए और आपको 6000 रुपए मिल रहे हैं, विच इज 1500 रुपीज पर आवर रफली हो गया आपका। एंड मैं एक सेमेस्टर में, आपके 4 महीने हो गए तो 24,000 रुपए एक सेमेस्टर का। मैं 5 बार टीचिंग असिस्टेंट बना था, तो लगभग लगभग 1.25 लाख रुपए मैंने उधर से कमा लिए थे। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है एंड काफी कॉलेजेस में कॉमन है। आई डोंट नो, अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट या सजेशन रहेगा, आप अपने डिपार्टमेंट हेड या प्रोफेसर से जाके बात करिए। अगर आपको टीचिंग में पैशन है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, सीखने को मिलता है, आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है। फोर्थ, सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो अभी तो खैर एडटेक सेक्टर थोड़ा डिक्लाइन पे है। मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, टॉपर.com, TOPPR, टॉपर.com करके एक स्टार्टअप है जो कि अभी बायजूस ने एक्वायर कर लिया है। वो हमारे टाइम पे नया नया आया था, उनके फाउंडर जिशान हयात आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई हैं। तो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे चिपका रखे थे इस टाइप के नोटिसेस कि भाई हम लोग जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स को फ्रीलांस बेसिस पे हायर कर रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स, और आपको करना क्या है, आईआईटी के क्वेश्चंस हम क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप क्वेश्चन क्रिएशन में हेल्प करो, या कुछ क्रिएटर्स ने क्वेश्चंस बना रखे हैं उसके आप सोल्यूशंस बनाने में हमें हेल्प करो, और उनके पोर्टल में अपलोड करने होते थे ये क्वेश्चंस, लेटेक करके एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है उसमें टाइप करके। सो जैसे आप कंप्यूटर में लेट्स से आपको फ्रैक्शन लिखना है 2/3, सो आप 2/3 लिखेंगे, राइट। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ने में आसान रहता है 2 और फिर ये आपका फ्रैक्शन वाला बार और फिर 3, राइट, प्रॉपर जो फ्रैक्शन फॉर्मेट। तो लेटेक आपको ये ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है छोटी सी। सो वो मैंने उसके काफी क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड मैंने ठीक ठाक पैसा बनाया था। प्लानसस करके एक स्टार्टअप था मेरे सीनियर, मेरे फ्रेंड का, एंड मतलब उस टाइम फ्रेंड नहीं थे, अभी फ्रेंड है वो मेरे। तो उन्होंने मुझे ऑनबोर्ड किया था फॉर सॉल्विंग जेई मेन का क्वेश्चन पेपर। तो उसके मुझे मैंने वीडियोस और कंटेंट बना के दिया था, उसके पैसे मिले थे। तो इस टाइप की मैंने बहुत सारी चीजें कॉलेज टाइम में करी हुई हैं विच वर रिलेटेड टू एडटेक। सो मुझे टीचिंग एंड लर्निंग का बहुत ज्यादा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है लोगों को नए पर्सपेक्टिव्स बताने में। इस वीडियो के थ्रू फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, सो आई रियली एंजॉय दैट एंड दैट इज वाई मैंने ये सब चीजें बहुत करी हैं कॉलेज में। फिफ्थ, कोचिंग क्लास। सो ये मैंने नहीं किया है, मेरे दोस्तों ने किया है। बेसिकली अगेन कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को रहता है, जो कि पवई एंड आईआईटी कैंपस के आसपास पेरेंट्स रहते हैं, उनको रहता है कि यार कोई आईआईटीएन स्टूडेंट्स मेरे बच्चे को पढ़ा सकता है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस टाइप के सब्जेक्ट्स। सो वो हायर कर लेते हैं एंड पे जो पैसे होते हैं 500 रुपए पर आवर से लेके 1,500 रुपए पर आवर, 2,000 रुपए पर आवर तक भी जाता है। एंड यूजुअली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है क्योंकि आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना होता है, कैंपस के आसपास ही रहना होता है, एंड आपको मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है, दिन का 1 घंटा 2 घंटा जब भी आप टाइम मिले शाम को पढ़ा सकते हैं उनके बच्चों को, एंड आपको अकॉर्डिंगली पैसे मिल जाएंगे। अगेन मैंने ये किया नहीं है तो मैं इसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकता, बट हाँ मेरे दोस्तों ने ये चीज करी है, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिक्स्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने किया था, ये फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। सो मेरा आईआईटी जेईई का एग्जाम 2013 में मैंने क्लियर करा था। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रीच आउट किया था कि भाई आपने कौन सी बुक्स यूज करी, कौन से कोचिंग ज्वाइन करी, कौन से स्कूल से थे आप, कैसे रिवीजन किया, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करी। तो मैंने क्या किया, जेईई प्रिपरेशन पे एक ब्लॉग बना दिया, आईआईटी प्रिपरेशन पे एक ब्लॉग बना दिया, उसमें तमाम मैंने आर्टिकल्स डाले। ओवर टाइम वो ब्लॉग काफी पॉपुलर हो गया, 35 लाख से ज्यादा उसमें पेज व्यूज गए एंड बहुत
सारे स्टूडेंट्स उसमें कनेक्टेड हुए। तो कई बिजनेसेस मेरे पास आए और बोला कि आप हमारे लिए भी आर्टिकल्स लिखोगे क्या। सो मुझे याद है फर्स्ट ईयर में वाइले पब्लिशर्स करके हैं, आपने बुक पढ़ी होगी शायद। वाइले की एक आध बुक्स कॉमन है, रेस्निक हैलिडे, जेडी ली, ये सब आई थिंक वाइले पब्लिशर्स की हैं। सो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था कि आप हमारे लिए आर्टिकल्स लिखो, जो मैंने लिखे थे वो मुझे पे करते थे। उसके बाद फिर मगूश करके एक यूएस की एडटेक फर्म है, वो लोग जीआरई प्रिपरेशन में काफी फेमस हैं, उन्होंने मुझे रीच आउट किया था आर्टिकल्स लिखने के लिए जेई के लिए। वो लोग जेई के सेक्टर में एंटर करना चाहते थे, आईआईटी जेई प्रिपरेशन। सो मैंने उधर काफी कंटेंट बनाया था। एंड फिर मैंने फिगर आउट किया कि एजुकेशनल टॉपिक्स को मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अराउंड ही क्यों रेस्ट्रिक्ट करूं, मैं फिर टेक्निकल एजुकेशनल टॉपिक्स पे भी कंटेंट बनाऊं। विच मीन्स जैसे मशीन लर्निंग एक्सप्लेन करना, एआई एक्सप्लेन करना, पाइथन प्रोग्रामिंग, इस टाइप के टॉपिक्स पे भी मैंने काफी कंटेंट क्रिएट किया है अलग अलग कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से उनको और बिजनेस जनरेट हुआ है एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे पे किया है। सो मेरा एक क्लाइंट था, आई रिमेंबर, इन यूएस, वन वॉज इन कैनेडा, वन वॉज इन पोलैंड, वन वॉज इन सिंगापुर। सो इंटरनेशनल क्लाइंट से काफी फायदा होता है, डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। मैंने सबसे ज्यादा पैसा कंटेंट राइटिंग के थ्रू कमाया है। इंटर्नशिप से मेरी ज्यादा पैसा मैंने कमाया है कंटेंट राइटिंग के थ्रू। लास्ट आता है स्टॉक ट्रेडिंग। सो डिस्क्लेमर, मैंने कभी ये ना किया है ना मैं अभी करता हूं। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। बट हाँ, मैं मेरे कुछ दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग करी है, स्टॉक ट्रेडिंग करी है अलग अलग तरीके से। मतलब वो फिर घुस जाते हैं पूरा उसमें, मार्केट को ट्रैक करते हैं, निफ्टी को ट्रैक करते हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उनको कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है। अलग अलग आजकल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल हैं, जिससे वो पूरा इसको डिटेल में जाके घुसते हैं और फिर उनको पता लगता है कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। आई नो नोबडी कैन प्रिडिक्ट स्टॉक मार्केट एक्यूरेटली, बट देन जो लोग इसमें घुसे होते हैं उनको एक आइडिया लग जाता है ठीक ठाक। सो वैसा मेरे दोस्तों ने किया है, कुछ ने पैसे बनाए, कुछ ने पैसे गंवाए हैं। सो मेरी तरफ से मैं बिल्कुल ये रेकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस जरिए के थ्रू पैसे बनाए हैं। तो ये 7 तरीके थे पैसे बनाने के कॉलेज में। इसके अलावा मैंने कुछ चीजें और भी करी हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मुझे फिटजी कानपुर से मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी है, मेरी जेई की रैंक अच्छी आने की वजह से उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी थी 2013 में। सो ऐसा था कि वो बीटेक के 4 साल में हर साल 1 लाख रुपए देते हैं स्कॉलरशिप के नाम पे, और मेरी आईआईटी बॉम्बे की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए साल की थी। सो आप समझ सकते हैं कि 2/3 कवर हो गया। अब शायद आईआईटी बॉम्बे की फीस या इन जनरल कॉलेजेस की फीस बढ़ चुकी है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर जी भी अब स्कॉलरशिप भी बढ़ा रहा है। मतलब मेरी रैंक अगर अभी आएगी तो पता चला 25-30 लाख रुपए मिल जाएंगे इजीली। सो वो एक तरीका था जिससे मैंने काफी अच्छे पैसे बनाए थे। उसके अलावा मैंने कुछ जुगाड़ भी किए हैं। मतलब ये सम ऑफ देम माइट बी अनएथिकल, आपको लगेगा कि यार ये तो गलत काम किया है, बट देन मैं 17-18 साल का था तब मैंने जुगाड़ किए थे। सो एक कंपनी है यूएस की, उनको चाहिए थे सॉल्यूशंस फॉर कॉलेज बुक्स। जैसे कॉलेज में डेटाबेसेस की बुक है, एल्गोरिथम्स के कोर्स की बुक है, राइट, मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा की बुक है। तो जैसे जेई के सॉल्यूशंस आप बनाते हैं या कई लोग करते हैं, उस टाइप का काम मैंने किया था। वैसे कॉलेज बुक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बनाना। तो मुझे एक बुक असाइन हुई थी, मतलब मैंने एक कंपनी के साथ 15-20 दिन काम किया और अच्छे सोल्यूशंस बनाए थे, तो उन्होंने मुझे और भी बुक्स दे दी। एंड ये इसमें ऐसा रहता है, वो पीडीएफ फाइल देते हैं बुक की, आप बुक से पढ़ो, समझो क्वेश्चन को, एंड उसका सोल्यूशन उनके पोर्टल में टाइप करना होता है, राइट। तो मैं ये मेरी आई थिंक सेकेंड ईयर की समर्स विंटर्स की बात है, यानी कि मेरे 3rd सेमेस्टर जस्ट ओवर हुआ था तब की बात है। मुझे मैंने ठीक ठाक 20-25 हज़ार रुपए कमा लिए थे पहले से ही। एंड फिर उन्होंने मुझे एक बुक दे दी जिसमें सॉल्यूशंस भी बुक के एंड में थे। मतलब उनको पता नहीं था ये चीज कि बुक के एंड में सॉल्यूशंस हैं। मुझे वो बुक मिल गई थी, उस टाइप की मेरी किस्मत अच्छी थी। तो मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट लिख डाली जो कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन उस बुक के रेलेवेंट पेज से फेच करेगी एंड पोर्टल में अपलोड करेगी। सो फ्रैंकली मतलब एक जुगाड़ था, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अच्छी थी, बट मैंने 3 दिन में 70,000 रुपए कमाए थे इस स्क्रिप्ट के थ्रू व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। सो काफी कूल सी चीज थी, कूल सा हैक था। एंड मतलब एक पैसे भी तो बन ही गए, बट सामने वाले को फायदा भी हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने गलत चीज का पैसा उससे चार्ज किया या समथिंग लाइक दैट। उनको सोल्यूशन से मतलब है, उनको सोल्यूशन मिल गए, मेरे सारे सोल्यूशंस अप्रूव हो गए थे। बट हाँ, थोड़ा एक प्रोग्रामिंग जुगाड़ था, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अनएथिकल है। बट अगेन एज आई सेड, कॉलेज में मैं था तो मुझे पता नहीं था ये सब चीजें, एथिक्स अनएथिक्स क्या होती हैं। आज से 7-8 साल हो गए इस बात को। बट हाँ, काफी कूल लगा था मुझे जब मैंने इस टाइप की चीज करी थी। सो यस, मतलब इन सब के थ्रू मैंने ठीक ठाक पैसा बनाया था। मुझे कभी मेरे पेरेंट्स के पास वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार मैं कॉलेज में आ गया था, मैंने कभी मेरे पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए, मैं फर्स्ट ईयर से ही पैसा कमाने में लग गया था। एंड आज भी मतलब मुझे ऑब्वियसली अब तो बिजनेस चल गया है, अच्छा स्टार्टअप एक्वायर हो गया है, भगवान की दया से पैसे की कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप
अगर स्टूडेंट हो आप भी कोशिश करो, मतलब आप पैसे कमाने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। पढ़ाई से आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी पढ़ाई, नेटवर्क बनाना, उससे कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो भी मैंने पैसे वाली एक्टिविटी करी है मैंने फ्री टाइम में करी है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी चीज सैक्रिफाइस करी है, कॉम्प्रोमाइज करी है। अब आप बोलोगे कि अमन आपके पास इतना टाइम कैसे रहता है? यार सिंपल सी बात है, मैं लेक्चर सुनता था। बहुत सारे लोगों के पास कॉलेज में टाइम नहीं रहता है बिकॉज वो लेक्चर नहीं सुनते हैं। आप लेक्चर नहीं सुनोगे तो ऑब्वियसली दिन के जो भी 4 5 6 घंटे, आई डोंट नो अलग कॉलेजेस में अलग अलग टाइमिंग रहता है, बट 5 6 घंटे आपके दिन के वेस्ट हो रहे हैं। अगर आप लेक्चर सुनोगे तो आपको फिर हॉस्टल जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या एटलीस्ट उतना पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपेयर टू समवन जिसने की लेक्चर नहीं सुनाए। तो मैं ध्यान से सुनता था लेक्चर्स एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था, तो मुझे इनफ टाइम मिल जाता था, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी एक्स्ट्रा ये पैसे कमाने वाली चीजें करने में। एंड मैंने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया लाइफ में टू अर्न मनी, एंड यही मैं आप सबको रिकमेंड भी करूंगा। आई होप आप लोगों को कुछ तरीके सीखने को मिलेंगे इस वीडियो से। आप भी अपना पैसा बनाइए, नाम कमाइए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, एंड वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ और आपके थॉट्स हैं वीडियोस के तो प्लीज शेयर करिए उसको। थैंक यू।